लगा अभी तक मुल्क में तो आना था काम। बताओ आप अपना कमा के खाते हो, कुर्बानी करते हो, अपने पैसे से करते हो, अपने बच्चों को खिलाते हो, सुबह शाम मजदूरी करते हो। बताओ जो इतने कर्जे ले रहे हैं वो किधर जा रहे हैं? इसलिए समझो अपने आप के लिए, आपके लिए कुछ भी नहीं। आपको एक ही लॉलीपॉप दिया, एक आता कहता मैं मुल्क को बदल दूंगा, दूसरा आता मैं मुल्क को बदल दूंगा, एक आया कहता मैं नया पाकिस्तान बना दूंगा, दूसरा कहता जनाब वाला मैं जनाब वाला इन्हें काट देगा, दूसरा कहता मैं पेरिस बना देगा। बस इस चक्कर में हम जनाब वाला इस तरह घुमा रहे हैं। मतलब क्या हुजूर का दीन के साथ आप खड़े होंगे ना? इंशाअल्लाह का साथ देंगे। सब हुजूर के दीन के लिए लबैक आपने साथ देना है। जब हुजूर का दीन आएगा इंशाअल्लाह फिर ऐसे नहीं होगा कि मुल्क का पैसा लूट कर लोग बाहर बैठ जाए, मुल्क का पैसा लूट कर जनाब वाला अपने बच्चों के जनाब वाला जायदाद बनाई जाए, मुल्क का पैसा लूट कर अपने यश की जाए, फिर ऐसा नहीं होगा। जब हुजूर का दीन आएगा ना, आपको पता है ना, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज आप एक रात कुरान पाक पढ़ रहे थे। जब कुरान पाक पढ़ रहे थे तो आपके खादिम ने देखा, आपने जिस वक्त देखा ना कि आप कुरान पाक को हाथ में पकड़ कर पढ़ रहे हैं, तो वो गया बैतुल माल से लकड़ी लेकर उसकी रेल बनाई, रेल बना के आपकी खिदमत में पेश कर दी और कहा कि इसके ऊपर कुरान रखो और फिर कुरान पढ़ो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया ये लकड़ी कहाँ से लेकर आया? वो बात समझ नहीं, फरमाया लकड़ी कहाँ, वक्त का हाकिम है ये, जब घड़ियां मिले तो फिर भी पेश डाली जाए। हाँ जी, फिर भी कहता है मुझे मिली है भाई, तू वजीर है, अब तुझे क्यों नहीं मिल रही? अब क्यों नहीं मिल रही? अब तुझे तोहफे क्यों नहीं मिल रहे भाई? तू वक्त का हुक्मरान है, मुल्क का वजीर आज़म है, तुझे अपनी तेरे लिए नहीं मिली, ये तो एक वतन के लिए मिली थी, वतन के थे, और तू बैठ कर कहता है मुझे मिली थी, अब तुझे क्यों नहीं मिल रही? वो है, वो माल लेकर वो चलेगा, फिर आता दूसरा माल लेकर चला जाता है। वो पता है एक मिसाल बनी है, कहने जनाब पुल तो जो लोग लगते पर बड़ी ऐसा गुजर रहे हैं, उन्हें कहा जनाब लित्र मारो इन्होंने, लित्र मारन लग गया जी, लित्र मारे ना तो थोड़ा कुछ चले। वो दूसरे ने क्या लित्र और मारो, कहते नहीं एक बंदा की करे, कहते लित्र वाले बता दो। अल्लाह साढ़े तो हाल हो रहा है कि पाकिस्तानी तो लित्र वाले बदे हुए जनाब, 5 साल आंदा वो करता है, वो लुट के हो गया, फिर 5 साल उनके खिलाफ, हालांकि है इकट्ठे ही नहीं, है इकट्ठे ही नहीं, पंजे इकट्ठे ने है इकट्ठे ने, सानू लोरी को 5 साल आंदा 5 साल भाई तोड़े ईमान थे। हमारे ईमान का म्यार ये खाली है, हमारे ईमान का म्यार सोलंग है, हमारे ईमान का म्यार मीटर है, हमारे ईमान का म्यार 5000 रुपया है, हमारे ईमान का म्यार प्राडो है, हमारे ईमान का म्यार बंगला है, हमारे ईमान का म्यार पैसा है, हमारे ईमान का म्यार इमरान नवाज बता है? बताओ ना, हम अपने ईमान का सौदा बात ऐसे ही कर देते हैं। तेरी खातर हजूर 3 दिन गाड़ में रोते रहे। इसलिए समझो अपने आप को, रसूलुल्लाह के प्यारे गुलामों समझो अपने आप को, हजूर की बारगाह में आओ, बहुत कुछ मिलता है, तुमसे संभाला भी नहीं जाना। वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं कोई सुनता नहीं मांगने वाला तेरा, है तेरे दर का दरबार जबरील आजम, है तेरा मद से खां हर नबी व वली है बेताब जिसके लिए अच्छे आजम, है उसरार में मकाम की गली है, मैं क्यों करना कहूँ या हबीबी या इसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, तमन्ना है फरमाइए रोज़े माशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। हजूर की बारगाह में हो, हजूर बहुत नवाजते हैं, बहुत कुछ अता करते हैं, रसूलुल्लाह से अन्यवा हजूर से प्यार करो। बाबा जी फरमाया करते थे हजूर से प्यार करना तो अन्यवा हजूर से प्यार करो। लोग तुम्हें पागल कहें, लोग तुम्हें दीवाना कहें, लोग तुम्हें झल्ला कहें, मैं अपनी आप की बात करके इजाजत चाहता हूँ। 1953 की तारीख खत्म नबूवत में ना, इस वक्त तारीख खत्म नबूवत चल रही थी, तो एक हजूर के गुलाम को पकड़ा और पकड़ के अदालत में पेश कर दिया। जब अदालत में पेश किया तो जज ने उसको 5 साल की सजा सुना दी। जब उसको 5 साल की सजा सुनाई ना, हजूर के गुलाम ने अदालत के जज के सामने खड़े होकर ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा दिया। जब खत्म नबूवत का नारा लगाया, जज कहने लगा तुझे पता नहीं कि तू कमरे अदालत में नारे लगा रहा है? इमरान कहता हम कोई गुलाम हैं, हम किसी से डरते हैं? एक औरत थी, जज उसके सामने जाकर तू लेट गया, तो तूने क्या अमेरिका से जंग करनी है? तो ये हजूर के गुलाम है। जिस वक्त उस हजूर के गुलाम ने नारा लगाया ना, तो जज कहेगा तुझे पता नहीं कि कमरा अदालत में नारा लगा रहा है? उस हजूर के गुलाम ने पता क्या खामोश हो गए? खामोश नहीं हुए। मोहम्मद अरबी के गुलाम खामोश नहीं होते, सामने जो कुछ मर्जी आ जाए, मोहम्मद अरबी के गुलाम बात करके रहते हैं। उस हजूर के गुलाम ने पता क्या फरमाया? और चचा जिस कुर्सी पे तू बैठा है, अगर हजूर ना आते तो तुझे कुर्सी मिल जानी थी। ये कुर्सी भी तो हजूर की वजह से मिली है। मेरा दिल जलता है, मैं अपने आका व मौला के नारे लगाऊंगा। رسول اللہ
पता कंबल लाता है, पुलिस वाला आएगा की करेगा भाई? हमने हुजूर की इज्जत की बात तो करनी है। क्या घरों में बैठे बैठे हुजूर का दीन आना है? मैदान तो लगाना पड़ेगा, आंखों में आंखें तो डालनी पड़ेगी, जालिमों के सामने खड़ा होना पड़ेगा, फिर मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। ये कौन सी बात है? दो पुलिस वाले आ जाए, दो बराडो वाले, गाड़ी वाले, पैसे वाले आ जाए, हम ऐसे हो जाए? ऐसे नहीं होगा। मोहम्मद अरबी के गुलाम जब भी बात करते हैं मैदान में खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। ये नहीं है हुजूर का दीन हमने लेकर आना। हमारा मिशन बहुत बड़ा है, हमें मैदान में आना पड़ेगा, हमें मैदान में आना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह के गुलाम मैदान में आने से पहले कुछ भी नहीं होता। बदर के दिन ना हुजूर के गुलाम ऐसे तलवार करते थे, काफिरों की गर्दनें जमीन पे आ जाती थी। तो रसूलुल्लाह की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं सहाबा इकराम, या रसूलुल्लाह अभी तो तलवार में ऐसे करते थे, उनकी गर्दन के करीब भी नहीं की, गर्दन तो जमीन पे आ गई। मेरे नबी ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया तुझे पता नहीं कि हज़रत जबरील इसकी गर्दन को मैदान में आना पड़ता है, फिर फरिश्ते मदद के लिए आते हैं। हुजूर गज़वा से वापस आए, जिस वक्त वापस आए तो हज़रत जबरील रसूलुल्लाह की खिदमत में आए, आकर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह बनु कुरैज़ा का फैसला आज ही करना है। मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा तो अभी आए हैं, थके हुए हैं, उनको तलवारों के जख्म हैं, नेज़ों के जख्म हैं, लेकिन किसी एक सहाबी ने भी बात नहीं की। हज़रत जबरील अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह साहबा अल्लाह का हुक्म है कि आज ही फैसला करना है। तो जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को फरमाया, हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी, सारे सहाबा हुजूर की खिदमत में जा गए। एक सहाबी ने अर्ज़ की थी या रसूलुल्लाह मैंने जख्म लगे ने मैं आराम करना है। एक सहाबी ने अर्ज़ की थी कि या रसूलुल्लाह मुझे जख्म लगे, तलवार के नेज़ों के जख्म लगे, हमें कांटा भी नहीं लगा, हम तो हुजूर की खातिर कड़ी भी नहीं लगवा सके, हम तो हुजूर की खातिर की चीजें उठ भी नहीं सके, हम तो हुजूर की खातिर मल्ले के चौधरी को नहीं छोड़ सकते, हम तो हुजूर की खातिर मल्ले के चेयरमैन को नहीं छोड़ सकते, हम तो हुजूर की खातिर एमपी को नहीं छोड़ सकते, हम तो हुजूर की खातिर नवाज इमरान जरदारी को नहीं छोड़ सकते। बताओ फिर आपने रसूलुल्लाह से प्यार क्या किया? क्या प्यार रसूलुल्लाह से हमने किया? इन दुनियादारों को रसूलुल्लाह की खातिर नहीं छोड़ सकते। क्या हुजूर का दीन मोदी लेकर आएगा? हुजूर का दीन ट्रंप लेकर आएगा? कौन हुजूर का दीन लेकर आएगा? तुमने लेकर आना है, तुमने काम करना, तुमने मेहनतें करनी है, तुमने रसूलुल्लाह के दीन की बात करनी है, तुमने कॉलेज में जाकर हुजूर की इज्जत के नारे लगाने हैं, तुमने यूनिवर्सिटी में जाकर उनको बताना है हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, तुमने हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर घर तक पैगाम तुमने पहुंचाना है। उठो, हमने हुजूर के दीन को लेकर आना है। ये भी बात है, कहते कौन लेकर आएगा, निजाम कैसे बदलेगा? भाई तू क्या कर रहा है? बस तू रोटियां खाने के लिए, बस तू अय्याशियां करने के लिए, बस तू बदमाशियां करने के लिए? बता हुजूर का दीन फिर कौन लेकर आएंगे? तुमने हुजूर का दीन लेकर आना है। नौजवानों तुमने रसूलुल्लाह का दीन लेकर आना है, तुमने हुजूर का निज़ाम लेकर आना है, तुमने कुफर की आंखों में आंखें डालनी है, तुमने ट्रंप की आंखों में आंखें डालनी है, तुमने मोदी की आंखों में आंखें डालनी है, तुमने पूरे कुफर को बताना है हमने कश्मीर की बेटी का बदला लेना है, तुमने कुफर को बताना है हमने तुमसे मोहम्मद अली के गुलामों का बदला लेना है, तुमने कुफर को बताना है कि मोहम्मद अली के गुलाम जितने भी पाकिस्तान में नौजवान रहते हैं, जितने भी पाकिस्तान में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, ये इमरान नवाज जरदारी के गुलाम नहीं है, आमिना के लाल के गुलाम है। हमने करना है। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या इसलिए इन चक्रों से बाहर आकर हुजूर के दीन की बात किया करें। ये जवानियाँ हुजूर के लिए मिली हैं, ये सब कुछ हुजूर की वजह से। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश मादा इसी नाम से। हुजूर की वजह से अब जो आसमान खड़ा है ना, ये भी तो हुजूर की वजह से खड़ा है। पहले लोग जो गुनाह करते थे उनकी पेशानी पे लिखा जाता था, उनके दरवाजे की दलील पे लिखा जाता था फलां बिन फलां ने ये गुनाह किया। हम सारे करतूत कर रहे हैं, हमारी पेशानी पे नहीं लिखा जा रहा। ये हमारी वजह से नहीं है, हमारी नमाजों की वजह से नहीं है, हमारे रोज़ों की वजह से नहीं है, हमारी सखावत आजुमरे की वजह से नहीं है, और इमरान नवाज जरदारी की वजह से नहीं है, ये रसूलुल्लाह की वजह से है। ये रसूलुल्लाह की वजह से हम बच्चे बंदर खंजीर भी बने, हम ये हुजूर की वजह है। हमारे ऊपर आसमान से अज़ाब भी बरसा, ये हुजूर की वजह है। हमारे चेहरे नहीं बिगड़े, ये हुजूर की वजह है। करतूत हम सभी कर रहे हैं, इसलिए उठो, हमने हुजूर के दीन को लेकर आना है। लब्बैक का साथ देंगे, हुजूर के दीन के लिए लब्बैक का साथ देंगे। एक बात ध्यान में रखना, जो अपने आप को जनाब बड़े फंडे का समझ रहे हैं ना, हुजूर का दीन आना है, ये बात होती है। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह
دین آنا ضرور ہے، یہ بات پکی ہے۔ پوری زندگی ان ذلیلوں کا نظام نہیں چلنا، پوری زندگی کنجا منجا یہ سب کچھ نہیں، عمران بونگے جیسا پوڈری جیسے نہیں چل رہے، پوری زندگی ان کی بدماشیاں نہیں چل رہی، حضور کا دین آنا ہے، یہ بات پکی ہے، قریب حضور کا دین آنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ بھی پڑ جائے، یہ جو اپنے آپ کو خمار میں اپنی طرح والا طور میں رہتے ہیں نا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ لبرل سیکولر کے سارے حضور کا دین آ رہا ہے۔ جب حضور کا دین آئے گا نا، اس کرین سے جو کرین نشان اسی لیے ہے نا، اس کرین کے کنڈے کے ساتھ کسی کو کہاں پہ پھینکنا، فرانس میں، کسی کو انڈیا میں، کسی کو ذائقہ میں، کسی کو کہاں، کسی کو کہاں، اور اس ملک سے گند نکال کر سب باہر ان قریب یہ ہونے والا ہے۔ یہ بات یہ پکی بات عمران واحد نہیں ہے نا، ادھر سے بڑک ماری رات کو منتیں کر لے جاتے، صبح بڑھ کے مارتا ہے، رات کو فوج سے جا کر معافی مانگتا ہے۔ ہاں جی، ہم تم جیسے نہیں ہیں، لداخ والے جو کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس پہ پہرا بھی دیتے ہیں۔ حضور کا دین آنا ہے انشاءاللہ، اور قریب حضور کا دین آنا ہے، پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرانا ہے، پوری دنیا پر محمد عربی کا نظام آنا ہے۔ اور جس وقت حضور کا دین آئے گا نا، میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، آپ کا غلام آیا، آپ نے دیکھا کہ ہاتھ میں قرآن ہے، آپ گئے بیت المال سے لکڑی لے کر ریل بنا دی، جب ریل بنائی نا تو آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ حضور اس کے اوپر رکھے اور قرآن پاک پڑھے، آپ چپ ہو گئے۔ آپ کو جو کتابیں ملتی ہیں یہ فری مل رہی ہیں نا، اسکول کی کتابیں، یہ کفر ہمارا اتنا یار ہے کہ ہمیں کتابیں بھی فری دے رہا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ ہے جو افغانستان کو اجاڑ گیا تمہیں کتابیں فری دے گا، اس کے پیچھے وجہ ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا اسکول میں، جو بزرگ بیٹھے یا بڑے بھائی بیٹھے یا دوست کھڑے ہیں، اس وقت اسکول کی کتابوں میں قرآن و حدیث اور جہاد کی آتی ہوتی تھی، سورہ انفال شریف ہوتی تھی، اب وہ نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا کتابیں ہم فری دیں گے ان کو، لیکن اس نصاب سے یہ نکال دو، یہ ڈالر لے کر حضور کی عزت پہ، حضور کے دین کا سودا کر کے آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں ہمارا لیڈر اتنے ڈالر لے کر آ گیا، ہمیں کتابیں فری مل رہی ہیں، ہم اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اور کتابیں فری ہونے کی وجہ تو یہ تھی نا، نصاب انہوں نے نکال دیا قرآن و حدیث کا، جہاد کی آیتیں نکال دی، سورہ انفال شریف نکال دی، پھر کتابیں فری، ہم خوش ہو گئے۔ ان کے پیچھے سازشیں ہوتی ہیں، سمجھو اپنے آپ کو، جب حضور کا دین آئے گا یہ ساری سازشیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، یہ بتا یہ لکڑی کہاں سے لے کر آیا ہے، یہ لکڑی کہاں سے، یہ جس وقت یہ تمہارے ایم این ایم پی آتے ہیں ووٹ مانگ، وہ بڑے معزز بن کے آتے ہیں، جناب کوئی تہجد گزار ہوتا ہے، جناب اس کو چہرے پہ ایسے جناب ایسے صوفی بن کے آتا ہے کہ جناب اس سے بڑا کوئی تہجد گزار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جناب والا وہ ادھر سے جو آتے ہیں، ادھر سے ادھر پھٹے پر ادھر سے جو آتے ہیں، وہ جناب ایسے بن کے آ جاتے ہیں کہ جناب ان کے بڑا کوئی صوفی نہیں ہے، ان کے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، یہ نہیں کہ پوری قوم کا کھا پی کے جناب والا قوم موجہ مار رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ ووٹ مانگے تو آ گیا، بتا حضور کی عزت پہ بلا ہوا تھا تو کدھر تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بتا یہ لکڑی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ غلام کہنے لگا حضور بیت المال سے لائیے، اور کہاں سے لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا یہ پکڑ پیسے اور یہ بیت المال میں جمع کر دے، تجھے پتہ نہیں یہ لکڑی قوم کا خزانہ ہے؟ کیا بنی تھی؟ ریل بنی تھی، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بنی تھی، کتنی لکڑی لگی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، امت مسلمہ کے یہ حکمران ہے، امت مسلمہ کا یہ ماضی ہے، امت مسلمہ کے ترجمان یہ ہیں، یہ نہیں کہ جو سب کچھ لے کر باہر بھاگ جائے۔ اس لیے رب ذوالجلال ہم سب کا حامیل حاصل ہو، رب ذوالجلال حضور کی عزت کے ہمیں پیارا دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گلی حضور کی عزت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سارے اور چرچا تمراد حضور کا چرچا رہے گا، اچھا اپنے نعرے لوانے نہیں، ٹھیک ہے نا، حضور کا چرچا رہے گا، جتنا حضور نال پیار کرتے ہو نا اتنی اونچی آواز نہ کہنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا رہے گا، یوں ہی ان کا بڑے خاتم ہو جائے جب جانے والے، یا الہی کل کے ساتھ تو کل کے خادم بنا، دشمنان دین یہ نہ کہیں کہ خادم حسین جاتا ہے۔